हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्युत, इसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो पूरी तरह एनसीईआरटी बुक के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता जो है आपका चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस तरह चालक की प्रकृति रहेगी उस तरह विद्युत प्रतिरोध जो है बदलता रहेगा। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। देखिए, जितने भी आपका यहाँ पर जो है एसआई मात्रक दिया हुआ है इन सभी को आप जो है जरूर याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इनसे जो है आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो जितने भी हैं एसआई मात्रक वाले क्वेश्चनों को आप याद करते चलिए साथ साथ। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक होता है आपका जूल। क्या? जूल। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो जल जो है आपका हाइड्रो का अर्थ जल होता है। क्या? हाइड्रो का अर्थ जल होता है। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, अगर ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी जो है आपका बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मतलब जो है जैसे जैसे चालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी उस तरह उसके साथ साथ बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है आपका क्या? एम्पियर। इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्युत बल्ब पर एक 220 से 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट कितने प्रतिरोध का होगा? देखिए, कोई बल्ब है उसमें जो है आपका 120 से 100 वाट लिखा है तो उसमें फिलामेंट जो है आपका होगा 484 ओम। कितना का होगा? 484 ओम का होगा। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वोल्ट कहलाता है। तो एक वोल्ट क्या कहलाता है? एक वोल्ट को कहा जाता है आपका 1 जूल बटा कूलम। क्या कहते हैं इसको? 1 जूल बटा कूलम। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल बटा कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो है आपका वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? वोल्ट मीटर कहते हैं। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को जो है विद्युत परिपथ में आपका श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए, कोई अगर कुंडली है तो उसका प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका R बराबर V बटा आई। क्या होता है? R बराबर V बटा आई। तो यहाँ पर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, R बराबर V बटा आई। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, धातुएं धारावाहक होती है। तो धातुएं किस और धारावाहक होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की। धातु जो होता है ना वो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन के धारावाहक होती है, मतलब उसी की दिशा में चलती रहती है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिपथ में विद्युत धारा का मापना। देखिए, कोई परिपथ है उसमें विद्युत धारा जा रही है कि नहीं आ रही, उसका माप हम लोग कैसे करेंगे? तो उसका माप जो है आपका किससे करेंगे? ए मीटर से करेंगे। यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है इसका सही आंसर होगा ए मीटर। क्या होगा? ए मीटर। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा उपकरण है जहां पर धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो वो मशीन है कुंडली में। कुंडली में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 ओम एवं 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। देखिए, अगर 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे उससे समतुल्य प्रतिरोध जो है आपका कितना निकलेगा? 30 ओम। कैसे? देखिए, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? आर एस बराबर R1 प्लस R
2। तो यहाँ पर R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है आपका 10 ओम और R2 दिया हुआ है 20, और 10 और 20 को जोड़ेंगे तो आपका होगा 30 और ओम का ओम लगा दीजिए, कितना हो गया 30 ओम। तो 15 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है 12 वाट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने के लिए कार्य किया जाता है। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर है और 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब, कितना कूलम्ब का पावर जा रहा है 2 कूलम्ब। तो ले जाने का कार्य क्या होगा, आपका कार्य होगा 24 जूल। कैसे, देखिए 12 को अगर 2 से गुना कर देंगे कितना होगा 24, तो यहाँ भी आंसर कितना आ जाएगा 24 जूल। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है किसी विद्युत बल्ब के अनुमतांक 120 वाट और 120 वाट जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति होती है आपका 60 वाट। कितना वाट का, 60 वाट का। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है 2 चालक तार पर प्रतिरोध की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी पर विद्युत परिपथ में पहली श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन से उत्पन्न प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है। तो प्रतिरोध का अनुपात होगा आपका 4:1। कैसा होगा, 4 होगा फिर अनुपात में 1। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। तो रेशम, देखिए रेशम जो होता है ना, अगर उसको हम लोग कांच की छड़ पर रगड़ेंगे तो उससे जो है आवेश बनता है, वो धन आवेश हो गया ऋण, तो वो जो है आपका धन आवेश होगा। कैसे, प्लस चार्ज होगा उसमें। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न होता है। देखिए ऊन से जो है एबोनाइट की छड़ बनाई जाती है, ऊन से जो एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे तो उससे क्या उत्पन्न होगा, उससे जो है आपका ऋण उत्पन्न होगा। क्या आवेश, कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। और पहले जो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि अगर रेशम से रगड़ेंगे तो धन और अगर ऊन से रगड़ेंगे तो ऋण। ठीक है, तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। तो 2 आवेशित वस्तुओं पर जो है लगने वाले बल पर जो है आपका कूलम का नियम लागू होता है। कौन सा नियम, कूलम का नियम। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। तो देखिए जो 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक उसका मात्रक होता है आपका यूनिट, उसको हम लोग क्या कहते हैं यूनिट, और इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है KWH, किलोवाट घंटा। ठीक है, या किलोवाट हावर। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो बी नंबर IR2। क्या है, IR2 जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है बिजली के फ्यूज या तार बना होता है। तो बिजली का फ्यूज या तार जो है आपका टीन और तांबे दोनों का मिश्रण होता है। क्या, टीन और तांबे दोनों का मिलकर बना होता है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन है 25 है 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान कितना होता है भाई, 1 जूल का मान होगा आपका 0.2 कैलोरी। कितना होगा, 0.2 कैलोरी। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है बल्ब के तंतुओं के बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए बल्ब के जो तंतुएं बनती हैं, देखिए 100 वाट का जो बल्ब होगा ना उसमें एक तंतु लगा होगा, वो जो है आपका टंगस्टाइन का बना होगा। लेकिन ऐसा टंगस्टाइन ही इसमें क्यों लगाया जाता है, टंगस्टाइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 3380 डिग्री, मतलब वो बहुत गर्म होने पर भी नहीं गलेगा। ठीक है, तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 27 है 1 इलेक्ट्रिक वाट बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रिक वाट जो है आपका 1.6 इंटू 10 पर पावर 19 जूल। कितना, 1.6 इंटू 10 पर पावर -18 जूल। तो यहाँ पर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 है 1 वाट निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है। तो 1 वाट जो है आपका 1 VA किसका 1 VA के समतुल्य होगा। ठीक है, तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है
अगर दो आवेशों QL और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो कूलम के नियम पर उत्पन्न बल होगा। तो कूलम के नियम पर जो उत्पन्न बल होगा आपका क्या, F बराबर K हो जाएगा, फिर Q1 उसके बाद Q2 और बट्टा में R का स्क्वायर। तो यहाँ पर किस में है, तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो 29 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, F बराबर K ब्रैकेट में होगा Q1 Q2 और बट्टा R का स्क्वायर। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, कूलम के नियम में K को क्या कहा जाता है। तो कूलम के नियम में जो है K को आपका समानुपाती नियतांक, क्या कहते हैं इसको, K को समानुपाती नियतांक कहा जाता है। 30 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में 31 है, दो समजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। तो दो समजातीय आवेशों के बीच जो है आपका प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। देखिए विजातीय आवेश उन आवेशों को कहा जाता है जो एक जात के नहीं होते, यानी कि अलग अलग होते हैं। तो उन पर जो है आपका कैसा, उन पर आकर्षण बल लगेगा। अगर विजातीय होगा तो आकर्षण, और अगर समजातीय होगा तो प्रतिकर्षण, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 33 है, दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाभिष्ट और ऋणाभिष्ट हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है। देखिए दो पिंड जो होते हैं ना, उनको आपस में अगर रगड़ेंगे तो दोनों पिंडों में धन आवेश और ऋण आवेश होगा। तो इसको कहा जाता है आपका आवेश संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं इसको, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 34 है, क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है। तो क्या प्रोटॉन आवेश जो है अनावेशन प्रक्रम में भाग लेता है, तो नहीं, भाग नहीं लेता है। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 35 है, दो वस्तुओं को आपस में लगने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो क्या कहते हैं। देखिए दो अगर वस्तुएं हैं, उनको आपस में लगने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो हो जाता है आपका क्या, धनावेशित। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा वो हो जाएगा धनावेशित, ठीक है। तो क्वेश्चन 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में 36 के आगे बढ़ेंगे, जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हो जाता है। देखिए अगर जिन वस्तुओं को हम लोग रगड़ेंगे इस तरह करके, उस पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हो जाता है आपका क्या, ऋणावेशित। देखिए जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है वो हो जाता है धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन को मतलब ग्रहण कर लेता है वो क्या हो जाता है, माइनस यानी ऋणात्मक हो जाता है। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 37 है, स्थिर विद्युत आवेश में, तो स्थिर विद्युत आवेश में जो है आपका विराम अवस्था में होता है। कैसा होता है, ठीक है, स्थिर विद्युत आवेश जो है ना वो आपका विराम अवस्था में होगा। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्युत, देखिए धारा विद्युत में आवेश रहते हैं। तो धारा विद्युत में जो है आपका गतिकी आवेश रहते हैं। कैसा, गतिकी अवस्था में रहता है। धारा विद्युत जो है आपका गतिशील अवस्था में रहता है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 39 है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें कहा जाता है। देखिए जिन पदार्थों में जो है विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित होती है उनको कहा जाता है आपका विद्युत चालक, ठीक है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 40 है, जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। देखिए जिन पदार्थों में जब विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उनको कहा जाता है आपका विद्युत रोधी। क्या कहते हैं उसको, विद्युत रोधी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 41 है, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहे जाते हैं। देखिए जिन पदार्थों में जो है घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं उनको कहा जाता है आपका विद्युत रोधी। क्या कहते हैं उसको, विद्युत रोधी कहते हैं। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन है 42 है, किसी स्रोत के सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए कोई स्रोत है और सतत यानी कि सीधी धारा में विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है आपका वोल्टीय सेल। क्या कहते हैं उसको, वोल्टीय सेल कहा जाता है। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 43 है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है आपका धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से कहां के, धन से ऋण। कहां तक, धन से यानी धन, देखिए सॉरी धन यानी कि प्लस, प्लस से आपका चल जाएगा कहां, माइनस चल जाएगा, प्लस से माइनस, ठीक है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 44 है,
एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रभाव को क्या कहा जाता है? देखिए, विद्युत जो है एकांक आवेश में परिणाम के प्रभाव को कहा जाता है आपका विद्युत धारा। क्या कहते हैं उसको? विद्युत धारा कहते हैं। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 45 है, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक होता है आपका कूलम। क्या मात्रक होता है आवेश का? कूलम। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी तार से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितनी इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगी? देखिए, कोई तार है उसमें जो है आपका 1A विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो उससे जो है आपका इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगी 6.5, कितना? 6.25 गुना में 10 में 18। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी विद्युत लैंप के तंतु में 0.4 की धारा प्रभावित हो रही है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो उसमें प्रभावित आवेश कितना होगा? तो उसमें जो है आपका प्रभावित आवेश होगा 4320, कितना? 4320 कूलम। कितना आवेश कूलम प्रभावित होगा उससे? 4320। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, ओम के नियम से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ओम के नियम से जो है आपका 1 बराबर, देखिए 1 बराबर V बटे आर। क्या? 1 बराबर V बटे आर। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 49 है, ओम के नियम में अचर राशि क्या होती है? तो ओम के नियम में जो है आपका अचर राशि होती है ताप। ओम के नियम में ताप जो है अचर रहता है, ठीक है। और इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।